अब क्या आपका हार्ट, ब्रेन, फेफड़े, किडनी और त्वचा और आपकी बाल को जिंदगी भर ठीक रखना चाहते हैं? तो मैं आज एक पौधा के बारे में आपको जानकारी देंगे जो पौधा एक पैनाशिया के रूप में काम करते हैं और पूरा शरीर के जितनी इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है, जितनी प्रत्यंग है, सबको ठीक रखते हैं। आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं सेतु आरोग्यम में आप लोगों को स्वागत करता हूं और मैं हूं प्रदीप गांगुली। आज जो पौधा के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहा हूं वो है सिवाकथ्रॉन। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर गोल्डन कलर की ये फ्रूट्स है, बेरी है। और ये बेरी कहाँ मिलता है जानते हैं? सिवाकथ्रॉन मिलता है उत्तर पश्चिमी यूरोप, मध्य एशिया और अल्ताई जो पर्वत होते हैं और वहां से लेकर पश्चिमी और उत्तरी चीन और उत्तरी हिमालय, जहां बहुत बर्फ गिरता है, बहुत ठंडा होता है, वहां ये पौधा मिलता है। ये पौधा -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में जीवित रह सकते हैं। इसका जान इतनी मजबूत है और ये कठोर मौसम और ये जो सॉल्टेड मिट्टी होता है, जो लवणीय मिट्टी होता है, उसको भी ये सहन सकते हैं। और ये पौधा का नाम है सिवाकथ्रॉन। ये सिवाकथ्रॉन, इसका पत्ते थोड़ा सा मजबूत होता है, मोटा मोटा होता है और पूरा पेड़ में कांटे भरे हुए होते हैं। सिवाकथ्रॉन हमारा शरीर में पाचन तंत्र को अच्छा रखते हैं, उसका साथ ये हृदय को अच्छा रखता है, उसका साथ जिगर मतलब लीवर का फंक्शन को बहुत बेहतरीन बनाते हैं, आर्थराइटिस होने में रोकते हैं और उसका साथ ये डायबिटीज में भी बहुत असरदार है। एक चीज जान लीजिए कि जब हम चर्चा को आगे ले जाएंगे तो सिवाकथ्रॉन डायबिटीज में कितने अच्छा काम करता है उसका बारे में भी हम थोड़ा बाद आप लोगों को बताएंगे। और उसका साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्टेरोल लेवल, ये सारे चीज को ये संभालते हैं। और जब त्वचा की बात आते हैं तो त्वचा में जितने बीमारियां होते हैं, जैसे एक्जिमा का जैसे खतरनाक बीमारी, इसको भी ये रोकते हैं। और अब जानते हैं कि आप सुनने से आश्चर्य हो जाओगे कि जितने कॉस्टली जो कॉस्मेटिक्स होता है स्किन में यूज करने के लिए, लगभग हर ये कॉस्टली कॉस्मेटिक्स में क्रीम में ये सिवाकथ्रॉन इस्तेमाल होते हैं। सिवाकथ्रॉन इतना असरदार है। उसका साथ साथ और एक चीज जानिए कि जब बर्फ गिरता है बर्फीली इलाके में, लोगों का शरीर में बर्फ गिरने से क्या होता है? फ्रॉस्ट बाइट होता है, मतलब बर्फ के कारण उसका त्वचा जल जाते हैं, काले काले धब्बा आ जाते हैं, कभी कभी फट जाते हैं, खून भी निकालते हैं। तब भी सिवाकथ्रॉन का ऑयल और सिवाकथ्रॉन खाने से वो जल्दी मरम्मत हो जाते हैं। उसका साथ साथ जो कैंसर पेशेंट होते हैं, ये कैंसर पेशेंट का जो रेडिएशन थेरेपी होता है, ये रेडिएशन के कारण उसकी शरीर में काले काले सा धब्बा भी आता है, उसका स्किन डिस्टर्ब हो जाते हैं, तब भी ये सिवाकथ्रॉन उसको देने से ये बहुत अच्छा काम करते हैं। इसका साथ साथ इसमें बहुत सारे खनिज पदार्थ मिलते हैं। इसमें पर्याप्त पोटेशियम रहते हैं, सोडियम रहते हैं, कैल्शियम रहते हैं, मैग्नीशियम रहते हैं, आयरन रहते हैं और उसका साथ फास्फोरस भी रहते हैं। मतलब जो हमारी जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है, मिनरल्स, वो पर्याप्त परिमाण में यहाँ से हम लोग उपलब्ध कर सकते हैं। अभी जो असली विशेषता में हम लोग आते हैं सिवाकथ्रॉन की, वो है ओमेगा फैटी एसिड। ये बहुत चर्चित विषय है। ओमेगा फैटी एसिड एक ऑर्गेनिक, एक पॉली अनसैचुरेटेड ऑयल है जो हमारा शरीर के लिए बहुत असरदार है। ओमेगा फैटी एसिड तरह तरह की होते हैं। जो कुदरत में जो फैटी एसिड मिलता है वो 3 किस्म का होता है। एक नंबर है जिसको कहते हैं कि अल्फा लिनोलेनिक एसिड या ALA कहते हैं। ये कहाँ मिलता है? वॉलनट, एक किस्म की बादाम, उसका साथ साथ कुछ बादाम में भी ये अल्फा लिनोलेनिक एसिड मिलता है। उसका साथ चिया सीड, फ्लैक्स सीड जिसको सन के बीज कहते हैं, और कुछ प्रकार की अंडा में ये मिलता है। इसका साथ और भी दूसरा किस्म का जो कुदरत में ओमेगा एसिड मिलता है उसका नाम है इकोसैप्टोनाइक एसिड।
इकोसेपेंटोनाइक एसिड, ये ईपीए कहते हैं। गहरा समुद्र में जो मछलियां रहते हैं, जैसी समन मछली, टूना, सर्डिन, मैक्रेल आदि, इसमें ये बहुत मिलता है, जिसको ईपीए कहते हैं। और तीसरा किस्म का जो है उसको डीएचए कहते हैं, डोकोसाहेक्सोनाइक एसिड। ये भी मिलता है गहरे समुद्र की जो मछलियां, जैसे समन, टूना और सार्डिन, मैक्रेल। तो आप पूछ सकते हैं कि ये तो मछली में मिलता है, तो दोनों फैटी एसिड का नाम अलग क्यों है? इसका कारण है कि इसका जो कार्बन चेन है, इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है, ये कार्बन चेन में देखा गया कि इसका कार्बन की जो रिंग होता है, वो रिंग का थोड़ा सा अलग अलग होने के कारण ये दोनों अलग अलग किस्म की होते हैं। इसका साथ और एक चीज मैं जिक्र करूंगा, वो है कि जब हम चर्चा करेंगे, आप देखोगे कि हम ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड, ओमेगा 9, ओमेगा 7, ओमेगा 11 का बारे में हम जिक्र करेंगे। ये क्या है? ये और कुछ नहीं है, इसका अपना अपना केमिकल स्ट्रक्चर, जो ऑर्गेनिक केमिकल स्ट्रक्चर अलग होता है, कार्बन रिंग, कार्बन चेन अलग होता है, इसलिए उनको अलग अलग नाम से चिन्हित किया गया है। तो ये जो ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7, ओमेगा 9, ये तीनों जो हम अभी बताए हैं, 3 क्लास जो हुआ है, ALA, EPA और DHA, इसी का अंदर ही आता है। ठीक है, तो चलिए, सीवकथ्रन में मिलता है फ्लेवोनॉइड्स और ओमेगा 3, 6 और 9 फैटी एसिड, इससे भरा हुआ होता है। मैंने पहले आप लोगों को ये फ्लेवोनॉइड के बारे में बताएंगे। फ्लेवोनॉइड क्या चीज है? ये नया शब्द हुआ किसी किसी का पास। फ्लेवोनॉइड और कुछ नहीं है, कुदरत में जितनी सब्जियां होते हैं या फल होते हैं, जिसका जो नेचुरल कलर होते हैं, जो प्राकृतिक रंग होते हैं, वो फ्लेवोनॉइड होते हैं। जैसे गाजर, जैसे टमाटर, जैसे पक्का आम या पक्का पपीता। आप जानते हैं जो काला अंगूर होता है, वो भी बहुत अच्छा फ्लेवोनॉइड भरे हुए होता है, क्योंकि फ्लेवोनॉइड ये काले अंगूर से जो बनता है ना, वाइन, ये वाइन कहा जाता है कि दुनिया की सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। मतलब ये एंटीऑक्सीडेंट भी, और एक नया शब्द जो आप सुने हैं, कोई सुने होंगे शायद, जो नहीं सुने हैं उसका बारे में हम लोग इस्तेमाल करते हैं बहुत, पर इसका मतलब क्या है वो हम लोग को समझना है। चलिए, आप लोग जानते हैं कि जब फैक्ट्री से, एक लोहा की फैक्ट्री से जब आयरन रॉड नया निकालते हैं, तो वो एकदम चकचका रहते हैं, एकदम फ्रेश, उसका ऊपर किसी प्रकार की धब्बा नहीं रहते हैं। अगर ये लोहा की जो रॉड होते हैं, इसको अगर आप बाहर रख दोगे 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, तो आप देखोगे उसका ऊपर तरह तरह की धब्बा आ जाते हैं, जिसको हम लोग जंग कहते हैं या रास्टिंग कहते हैं। ये क्या है? ये कुछ नहीं, ये है हवा में जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का साथ ये आयरन का जो केमिकल रिएक्शन हुआ है, इसके कारण फेरस ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड का रूप में उसका ऊपर धब्बा जैसा लग गया। और इसके कारण क्या होता है, ये अगर लंबी समय तक रहेगा तो धीरे धीरे ये लोहा कमजोर होते जाएगा। इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। सिमिलरली, हमारा शरीर में जितनी कोशिकाएं होते हैं, जो सैकड़ों, लाखों, करोड़ों कोशिकाएं होते हैं, उनका भी ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीजन का जो फ्री रेडिकल होता है, वो फ्री रेडिकल हमारी शरीर की कोशिकाओं का साथ विक्रिया, केमिकल रिएक्शन करके वो क्या करते हैं, कोशिकाओं को बुढ़ा बना देते हैं। कोशिकाओं को जो जीवन का जो शक्ति है, उसको जितना दिन जीना होना चाहिए, वो समय अवधि कम कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। तो ये लोहा को अगर आप ये जंग से या रस्टिंग से बचाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये जो एकदम जो फ्रेश आयरन है, उसका ऊपर अगर आप रंग लगा देते हैं या ग्रीज लगा देते हैं, तो आप देखिएगा कि उसका रस्टिंग नहीं आते हैं। मतलब ये रंग और यह ग्रीज क्या है? ये और कुछ नहीं, ये है एंटीऑक्सीडेंट फॉर द आयरन। ये लोहा के लिए एंटीऑक्सीडेंट है। वैसे फ्लेवोनॉइड हमारी शरीर के लिए एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब कोशिका को बुढ़ा नहीं होने देते हैं। इसलिए हमारे शरीर को अच्छा रखने के लिए हमेशा हम लोगों को फ्लेवोनॉइड जैसा चीज को इस्तेमाल करना चाहिए।
शायद आप लोग समझे हैं कि फ्लेवोनॉइड क्या चीज़ है। जितनी रंगीन चीज़ होता है, नेचुरल कलर जो फ्रूट्स होते हैं या सब्जियां होते हैं, वो बहुत अच्छा फ्लेवोनॉइड है। जैसे हमने उदाहरण के नाते बताया कि गाजर, चुकंदर, है ना, टमाटर, ब्ला ब्ला एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो हम बताया अभी अभी। तो चलिए, ये ओमेगा 3, 6 और 9 फैटी एसिड क्या करता है। एक्चुअली ये कोई मेडिसिन का नाते यूज नहीं होता है। इसको इस्तेमाल क्यों किया जाता है? फॉर प्रोफाइलैक्टिक यूज, मतलब बीमारी नहीं होने के लिए इसको यूज किया जाता है। ये क्या करता है, अगर रेगुलर ये सिवक्थ्रन यूज करिएगा तो इसका साथ जो ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 फैटी एसिड हमारा शरीर में जाता है, वो क्या करेगा, हमारा बॉडी का जो कोलेस्टेरॉल जो बढ़ता है उसको रोकते हैं और हमारे हृदय का जो स्वस्थ है, हृदय का स्वस्थ जो होता है उसको बेहतरीन रखते हैं। गठिया को खतरा को कम करते हैं, मतलब गठिया जो लोगों को होने वाला है उनको अगर ये सिवक्थ्रन रेगुलर कोर्स में यूज करते हैं तो उनका चांसेस ऑफ गेटिंग द आर्थराइटिस इज रिड्यूस टू ए ग्रेट एक्सटेंट, बहुत कम हो जाते हैं। ये ब्रेन का ऊपर काम करता है, इसीलिए मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखते हैं और उसका साथ साथ मानसिक जुड़ाव को बढ़ाते हैं, मतलब मनस संयोग, मेंटल कंसंट्रेशन को भी ओमेगा 3, 6 एंड 9 फैटी एसिड बढ़ाते हैं। यकीन मानिए, बुद्धि का विकास के लिए ओमेगा 3, 6 एंड 9 फैटी एसिड इज वेरी वेरी एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट। उसका साथ मैं ये वीडियो का अंत में आके आप लोगों को एक बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, वो है ओमेगा 7 फैटी एसिड। यकीन मानिए, जिसको पोमिटोलिक एसिड कहते हैं, ये पोमिटोलिक एसिड कुदरत में बहुत कम मिलता है। ये बड़ी दुर्लभ प्रकार की एक फैटी एसिड है। ये कुदरत सिर्फ कहां दिए हैं? ये दिए हैं 2 किस्म का बादाम में, जहां ये ओमेगा 7 फैटी एसिड का मात्रा बहुत कम है और सबसे ज्यादा मात्रा जो मिलता है वो है सिवक्थ्रन में। यकीन मानिए, ये ओमेगा 7 फैटी एसिड हमारी शरीर के लिए इतनी बेहतरीन है। ये मेडिसिन का नाते आप कहाँ यूज कर सकते हैं? जो डायबिटिक पेशेंट है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट लोगों को क्या होता है ना, डायबिटीज क्यों होता है? क्योंकि इंसुलिन सिक्रेशन कम होता है। इंसुलिन कहाँ से सिक्रेट होता है? पैंक्रियास की बीटा सेल से सिक्रेशन होता है। तो जितना दिन जाते हैं, जितनी उम्र बढ़ते हैं वो मरीज का, उतना ही ये बीटा सेल खराब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं, जिसको एपोप्टोसिस कहते हैं। एपोप्टोसिस के कारण बीटा सेल की मौत हो जाते हैं। और यकीन मानिए, अगर ये पेशेंट को, जो डायबिटिक पेशेंट है, उसको नियमित रूप से सिवक्थ्रन दिया जाता है तो देखा गया कि उनका जो बीटा सेल का जो मौत होता है या बीटा सेल जो खराब हो जाते हैं उनको होने नहीं देता है। इट प्रिवेंट्स द एपोप्टोसिस ऑफ द बीटा सेल्स। अभी आप एक चीज गौर से सोचिए, देखिए ज्यादातर ओमेगा 3 फैटी एसिड कहाँ मिलता है? समुंदर में, समुंदर की मछली में या मछली का तेल से मिलता है। तो ये कुदरत की क्या ख्याल है कि समुंदर की मछली से लेके वो पहाड़ की चट्टान, पहाड़ की ऊपर, हिमालय की ऊपर में, चूड़ा में इसको पहुंचा दिया। क्यों? इसीलिए पहुंचाया कि कुदरत की जो संतान है, हम लोग जो इंसान है, जो कुदरत जो बनाए हैं, ये इंसान का तबीयत ठीक रखने के लिए समुद्री तटवर्ती जो इलाके में लोग रहते हैं और जो मांसाशी है, नॉन वेजिटेरियन है, उनके लिए मछली है वो खाएगा और उनका क्या होगा, ओमेगा 3, 6 और 9 फैटी एसिड उसको मिल जाते हैं। पर जो समुद्र से दूर रहते हैं या जो वेजिटेरियन शाकाहारी लोग रहते हैं, उनको भी बचना चाहिए। इसलिए कुदरत ने क्या किया, समुद्र का मछली से लेके हिमालय की ऊपर तक ये ओमेगा 3, 6 और 9 फैटी एसिड का जो जुगाड़ जो कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। ये है कुदरत की सबसे बड़ा खूबसूरती। और उसका साथ साथ हमने अभी जो ओमेगा 7 फैटी एसिड के बारे में बताया है, डायबिटिक पेशेंट के लिए ये भी बहुत असरदार है। सिवक्थ्रन कैप्सूल और सिरप के रूप में उपलब्ध होते हैं। और आप लोगों की सुविधा के लिए मैं एक इंफॉर्मेशन देता हूं कि भारत देश में कुछ ही कंपनी का पास ये मिलता है, क्योंकि सिवक्थ्रन क्या है जानते हैं, ये बहुत चर्चित
एक पौधा नहीं है, बहुत लोग जानते हैं और उससे भी ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं सिवकथ्रन की यूज़। इसीलिए मैं आप लोगों को ये नंबर देता हूँ 7439342573, 7439342573। इस नंबर में अगर फ़ोन करने से आपको अगर सिवकथ्रन चाहिए होता है तो आप फ़ोन कर सकते हैं और वहाँ से आपको होम डिलीवरी का बंदोबस्त किया जाएगा। और ये प्राइस भी बहुत लॉजिकल होगा, मतलब उचित प्राइस होगा और उसका गुणवत्ता भी बहुत अच्छा होगा। तो आज इतना तक। सिवकथ्रन इज वंडरफुल प्लांट, आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको सेहत के ठीक रखने के लिए एज ए प्रोफाइलैक्टिक मेडिसिन, एज अ सप्लीमेंट, दिस कैन बी यूज्ड वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच। आज इतने तक, हमको इजाजत दीजिए। नमस्कार।